पहले है। जरा मचल के बोले सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठा के बोले सरकार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तुम्हें क्या बता रहा, नबी आज़म ने इस जहां में पयाम मौला सुना के छोड़ा। जो झुक रहे थे बुतों के आगे, खुदा के आगे झुका के छोड़ा। उमर थे गुस्से में चूर इतने, चले थे आका को कत्ल करने। निगाहे लुत्फो करम उठी तो उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। निगाहे लुत्फो करम उठी तो उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। आला हजरत अजीमुल बरकत रफ़ीउद दरजत इमाम इश्क़ व मोहब्बत हक़्क़ानियत की शान, सुन्नियत की पहचान, कौम के इमाम मुजद्दिद मिअत माजिया मुअय्यद मिल्लत ताहिरा सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। ज़मीन व ज़मा आला हजरत कहते हैं, या रसूल अल्लाह ज़मी बनी है तो सदका मेरे मुस्तफ़ा का है। अब नॉन स्टॉप सुने, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। हजरात झूम के बोले सुभान अल्लाह। ज़मीन बनी है तो सदका मेरे मुस्तफ़ा का है। आसमां बना है तो सदका मेरे मुस्तफ़ा का है। ज़मीनो ज़मा मकीनो मका कायनात का जर्रा जर्रा खित्ता खित्ता अगर किसी के सदक़े में बना है तो आमिना के लाल के सदक़े में बना है। आला हजरत फरमाते हैं, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, ज़मीन व फलक मसीह का निशा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया। ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह कलीमो नजी मसीहो सफ़ी खलीलो रजी अतीको वसी गनीयो अली सना की ज़बा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह के बाग फले वो फूल खिले कि दिन हो भले लिबा के तले सना में खुले रजा की ज़बा तुम्हारे लिए। और आज मुजफ्फरपुर टांडा में मुस्तफ़ा का जलसा हुआ है तो आका तुम्हारे। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक मरतबा दुरूद पाक सुना दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह बड़ी अच्छी नक़ाबत फरमा रहे हैं। पुराने नक़ीब हैं, जानदार नक़ीब हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना तनवीरुल क़ादरी साहब क़िबला अमरहोवी और हमारे भाई मौलाना आसिफ रज़ा साहब और शायर अहले सुन्नत जनाब हाफिज़ क़ारी आसिफ रज़ा साहब क़िबला असम्बली और भी उलमा हैं जिनके नाम से मैं वाक़िफ़ नहीं हूँ। मैं जानूँ न जानूँ लेकिन रब सबके नामों को जानता है। इसलिए हजरात मैं शुरू होता हूँ। अल्लाह छठे पारे में इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहक़ीक़ के तुम्हारे पास आया अल्लाह की जानिब से एक नूर और रोशन किताब। नूर कौन है? नूर मेरे मुस्तफ़ा हैं। अब जरा मचल के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ने मेरे नबी के नूर को, अल्लाह ने मुस्तफ़ा के नूर को हजरत आदम की पेशानी में रखा। हजरत आदम की पेशानी चमकने लगी। आदम चमके हैं तो सदका उसी पैगंबर का है। नूह चमके हैं, सदका उसी पैगंबर का है। शीस चमके हैं, सदका उसी पैगंबर का है। दानियाल चमके हैं, सदका उसी पैगंबर का है। अय्यूब चमके हैं, सदका उसी पैगंबर का है। याकूब चमके हैं, सदका उसी पैगंबर का है। मूसा व ईसा चमके हैं, सदका उसी पैगंबर का है।
हक्कानियत की शान कलम उठाते हैं तो यूं कहते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अल्लाह ने इस नूर को हजरत आदम की पेशानी में रखा। देखो तो सही किस तरीके से मुंतकिल होता हुआ ये नूर हजरत अब्दुल्ला तक आया। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया में नबी के सारे दादाओं के नाम सुनाता हो। हाथ जब इस तरीके से करें तो आपको सुभान अल्लाह बोलना है। कमेटी वालों मुबारक हो, आपका जलसा 100% कामयाब। उसकी वजह ये नबी का जिक्र हो रहा है और नबी का घर वाला आ रहा है। नबी का जिक्र हो और नबी का घर वाला आए, ऐसा तो कबूल ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जरा पूरा मजमा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। दुनिया के पहले इंसान का नाम हजरत आदम, आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इद्रीस, इद्रीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखून, नाखून के बेटे तारीख, तारीख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे क़दार, क़दार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहिसा। बचल के बोलो सुभान अल्लाह। अलहिसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे महाद, महाद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खसीमा, खसीमा के बेटे केनाना, केनाना के बेटे नज़म, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे पहाड़, पहाड़ के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई है, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसी, कुसी के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला हैं, और अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अब मेरे नबी का नूर चमका है। देखो तो सही हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी से होता हुआ ये नूर हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में आ गया। कैसा नूर है साहिबो, देखो तो सही। सुबह सहर का वक्त है, आमना का लाल तशरीफ ला रहा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बज़्म में हिदायत जब इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं, देखो तो सही सारी दुनिया नूर वाली हो जाती है। जहाँ तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला, घर घर में उजाला था। मेरा नबी दुनिया में आया है। आने के बाद में अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज लोग फतवे लगाते हैं, आज लोग कहते हैं कि मियाँ तुम झंडे लगाते हो, कहाँ से साबित है? तुम ये अल्लाह अल्लाह नबी का मिलाद करते हो, कहाँ से साबित है? आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं चल रहा था, मौलाना तनवीर कादरी साहब की दुआ लेता हुआ इस चीज को मैं पेश कर रहा हूँ। जरा झूम के बोले सुभान अल्लाह। मैं रास्ते से जा रहा था, मैंने देखा एक छत पर 10 झंडे लगे हुए हैं। किसके? हुजूर की विलादत के। बोले सुभान अल्लाह। मैंने एक पर देखा 12 लगे हुए हैं, एक पर देखा 15 लगे हुए हैं। किसी पर कितने लग रहे हैं, किसी पर कितने लगे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैंने जब इतना देखा, देखने के बाद में मैं ताज्जुब में पड़ गया। मैंने दरवाजा खटखटाया और मैंने कहा मियाँ तुम्हारी छत पे इतने झंडे क्यों लग रहे हैं? उसने पहले मुझे पैरों की तरफ से देखा और कहा मौलाना लग नहीं रहे एतराज करने वाले। जी जी जी, जरा मचल के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लग नहीं रहे पैरों की तरफ से कि तुम जो है नबी के मिलाद पे, नबी के झंडों पर एतराज करोगे। अल्लाह अल्लाह। तुम मैंने कहा मैं तुझ पे एतराज नहीं कर रहा, बल्कि तेरी मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। कहा कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा बस इतना बता दे कि तू इतने झंडे क्यों लगा रहा है। तुम उसने कहा मौलाना सुनो तो सही, आप पीछे चल करके आ रहे हैं, आपने किसी की छत पे हाथी का झंडा भी देखा है, किसी की छत पे साइकिल का झंडा भी देखा है, किसी की छत पे नल का झंडा भी देखा है, किसी की छत पे पतंग का झंडा भी देखा है, किसी की छत पे कमल का झंडा भी देखा है। बताओ आपने उससे पूछा वजह क्या है? मैंने कहा नहीं, वजह यह है तेरी छत पर 10-12 झंडे लग रहे थे, तेरी छत का माहौल अलग था, तेरी छत का नजारा अलग था। कहा मतलब? मैंने कहा तेरी छत को जब मैंने देखा तो मैं ये समझ गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैंने जो उससे कहा था ए मुजफ्फरपुर टांडा के मुसलमानों तड़प जाओगे जुमला सुन करके जरा सुनना। मैंने उससे कहा था अल्लाहु अकबर, मैंने कहा था अरे जो दुनियादार का झंडा लगा
लगाता है, किसी ने मोहब्बत की है नल वाले से, वो झंडा लगाता है नल वाले का। किसी ने मोहब्बत की है हाथी वाले से, उसने झंडा लगाया है हाथी वाले का। किसी ने मोहब्बत की है पंजे वाले से, उसने झंडा लगाया है पंजे वाले का। कहा फिर मेरी मस्जिद का नजारा तुमने क्यों किया? तो मैंने कहा अरे जो दुनियादार का झंडा लगाता है वो दुनियादार से मोहब्बत करता है, और जो आमिना के लाल का झंडा लगाता है वो आमिना के लाल से मोहब्बत करता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमिना के लाल से जरा झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहा मौलाना मतलब क्या है? मैंने कहा सुनो सुनो, जब मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे, हजरत सैयदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती है कि अल्लाहु अकबर, मैंने 3 झंडे देखे। एक झंडा अल्लाहु अकबर काबे की छत पर, एक झंडा मशरिक में, एक झंडा मगरिब में। अब मेरे जहन में आ गया, अब मेरे जहन में सवाल पैदा हो गया, एक तारिक रज़ा बता तो सही आखिर ऐसा क्यों? एक झंडा काबे की छत पर, एक झंडा मशरिक में और एक झंडा मगरिब में। अल्लाह अल्लाह, अब मैं तुम्हें यहाँ पर जुमला नोट करना, जुमला देख करके जाना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल परसों तक नहीं बल्कि बरसों तक याद रखोगे। मैंने कहा अल्लाह अकबर, मैंने मतलब मेरे जहन में इतराज आ गया। मैंने सोचा, इतराज नहीं बल्कि सिर्फ मेरे जहन में सिर्फ सवाल आ गया। मैंने कहा वजह क्या है, आखिर इसके रीजन क्या है? एक झंडा मशरिक में, एक झंडा मगरिब में, एक झंडा काबे की छत पर क्यों लगाया जा रहा है? अल्लाह अकबर कबीरा। देखो मेरी तरफ देखो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर मुल्क के हिंदुस्तान की सरहद यहां से यहां तक है तो वहां हिंदुस्तान का झंडा लगा होता है। जरा मचल के बोले सुभान अल्लाह। आप उलमाए किराम आते रहेंगे, इनकी ज़ियारत करते रहे और मुझे भी देते रहे। इस टाइम पर मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं, चूंकि मैं मुस्तफ़ा का जिक्र कर रहा हूं। है आप जरा मतलब जिंदा दिली का सबूत पेश करते रहे और बोलते रहे। मचल के बोले सुभान अल्लाह। ये साइड वाले ये सोच रहे हैं कि हम तो बीवी से मशवरा करके आए, कसम खा के आए, उठेंगे ही ना। बोला उठेंगे ना, चाहे मौलाना तनवीरुल कादरी कहें या कोई भी कहें, किसी की बात माननी ना है जब तक हमारी बीबी इजाजत न देगी। ऐसा तो नहीं है। जरा मचल के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। सुने तो सही, यहाँ पर हिंदुस्तान की सरहद है तो हिंदुस्तान का झंडा है, यहाँ पर अफगानिस्तान की सरहद है तो अफगानिस्तान का झंडा है, यहाँ फला मुल्क है उसकी सरहद है तो यहाँ उसका झंडा है। अल्लाह अकबर कबीरा। यहाँ पर इंडोनेशिया की सरहद है, यहाँ उसका झंडा है, यहाँ जर्मन की सरहद है, यहाँ उसका झंडा है, यहाँ पर अल्लाह अल्लाह फला मुल्क की सरहद है, यहाँ उसका झंडा है। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं सोचने लगा आखिर वजह क्या है, तो मुझे मेरे जहन में फौरन सवाल का जवाब आ गया। ए तारिक रजा, तुझे पता नहीं है ये मुस्तफा 12 तारीख को अब्दुल्ला के घर में आमना का बेटा बन करके आ रहा है, तो ये सिर्फ मक्का का सरदार नहीं है, ये सिर्फ अरब का सरदार नहीं है, बल्कि इसकी हुकूमत मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक है, जिसके बारे में बरेली का इमाम कहता है या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बागे खलील का गुले, मचल के बोलो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। बस बहुत जल्दी बात खत्म कर रहा हूँ, बहुत कम मेरे पास टाइम है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुझे पूरे 12 या 13 मिनट हो गए। अल्लाह अल्लाह, जरा सोचे तो सही, मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ ला रहे हैं, एतराज करने वाले ने एतराज किया, अल्लाह अल्लाह सवाल करने वाले ने सवाल किया, लेकिन हम जवाब देने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी मुसलमान हैं, हमारा तो काम ही जवाब देना है। लोग एतराज करते रहेंगे और हम जवाब देते रहेंगे। मैंने कहा सुन सुन, तू नमाज पढ़ता है काबे के पीछे, अबू बकर ने नमाज पढ़ी है तो काबे के पीछे, उमर ने नमाज पढ़ी है तो काबे के पीछे, उस्मान ने नमाज पढ़ी है तो काबे के पीछे। अल्लाह अल्लाह, अली ने, हसन ने, हुसैन ने, अब्दुल कादिर गौसे आजम ने, बड़े पीर साहब ने, अल्लाह अल्लाह, तमाम वलीयीन सिद्दीकीन ने नमाज पढ़ी है उसी काबे के पीछे। तो मेरे जहन में सवाल पैदा हो गया, ए तारिक रजा बता तो सही, अल्लाह अल्लाह, इन्हें तू जरा जवाब तो दे, आखिर वजह क्या है, एतराज क्यों करते हैं? अब मैं बताना
फरमाना चाहूंगा, अरे देखो तू किसी और से मत पूछ, मौलाना तनवीरुल कादरी से मत पूछ, मौलाना आसिफ साहब से मत पूछ, किसी भी उलमा से मत पूछ, मुझसे मत पूछ, बल्कि तू चला जा उसी काबे से पूछ ले, जो काबा जिस काबे के पीछे तू नमाज पढ़ता है। वाह, जिस काबे के पीछे, झूम के बोलो, जिस काबे के पीछे नमाज पढ़ता है। नींद तो नहीं आ रही है? कहीं ऐसे तो नहीं है? एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, तकरीर करते करते बोले कि दिल्ली में कुतुब मीनार है। क्या है? तुम भी मत कह दियो, दिल्ली में कुतुब मीनार है। थोड़ी देर हो गई तो इमाम साहब ने फिर पूछ लिया कि मैंने क्या कहा, तो बोला मौलाना तुमने यही तो कहा है, दिल्ली में कुत्ता बीमार है। तो मतलब नींद नहीं आनी चाहिए, अपना दिमाग भी और दिल भी यहीं पर हाजिर हो। झूम के बोले सुभान अल्लाह। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैंने काबे से पूछा, एक काबे बता तो सही, क्या नबी पर झुकना, नबी पर मिलाद मनाना ये जायज़ है? अल्लाहु अकबर कबीरा। जब इतना सवाल मैंने किया था, अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया देखो तो सही, काबा जवाब देता है। काबा जवाब नहीं बल्कि प्रैक्टिकल दिखाता है। देखो 12 तारीख को अब्दुल्ला के घर में मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ लाए हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मैंने देखा, मैं खाने काबा का तवाफ कर रहा था, जिस वक्त आमना का लाल मेरा पोता इस दुनिया में आया तो काबा भी आमना के घर की तरफ को झुक करके सलामी पेश कर रहा था, और वो भी बता रहा था हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्र फारस नजद के किले गिराते जाए, और खाक हो जाए अदू जलकर। आज अगर किसी का बेटा 2 नंबरी हो जाए, इशारा में समझ लो, किसी का बेटा 2 नंबरी हो जाए तो बाप डरता है कि नबी का मिलाद पढ़वाएं या ना पढ़वाएं। किसी का बाप 2 नंबरी हो जाए तो बेटा डरता है नबी का मिलाद पढ़वाएं ना पढ़वाएं। किसी का भाई 2 नंबरी हो जाए तो भाई डरता है, बाप डरता है नबी का मिलाद पढ़वाएं ना पढ़वाएं। लेकिन अहमद रजा जवाब देते हैं, क्या कहते हैं आला हजरत? आप फरमाते हैं सारी दुनिया भी अगर मेरे खिलाफ हो जाए, मेरे नबी के खिलाफ हो जाए, तो हम फिर भी कहेंगे खाक हो जाए अदू चलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते। वाह वाह, सुभान अल्लाह। दम में जब तक दम है जिक्र उनका। बहुत तेजी के साथ सुने, काबा झुका। मैंने काबे से पूछा, एक काबे बता तो सही, तू तो पत्थर की इमारत है, तेरे अंदर तो जान भी नहीं है, तेरे अंदर तो दिमाग भी नहीं है, तू तो सोच भी नहीं सकता, आखिर वजह क्या है? तो काबा जवाब देता है, ए तारिक रजा कान खोल के सुन ले, मैं पत्थर की इमारत जरूर हूँ, मैं अल्लाह अल्लाह मेरे अंदर दिमाग नहीं है, ऐसा तो हो सकता है, लेकिन सुन मैं भी मुस्तफ़ा का गुलाम हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। कहा वजह, कहा कहने का मकसद क्या है? कहा कहने का मकसद ये है, मैं काबा हूँ, अबू बकर का काबा हूँ, उमर का काबा हूँ, उस्मान का काबा हूँ, अली का काबा हूँ, गौसे आजम का काबा हूँ, तमाम वलियों का काबा हूँ, तमाम सिद्दीकीन का काबा हूँ। लेकिन सुनो, आज जो बेटा अब्दुल्ला के घर में पैदा हुआ है, ये काबा नहीं है बल्कि काबे का काबा है। आला हज़रत फरमाते हैं, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देख। वाह वाह, सुभान अल्लाह। काबे का और बोलो, काबे का काबा देखो। उठने बैठने वाले ये किसी की नहीं मानेंगे। अब सुने तो सही, मेरे मुस्तफ़ा सुबह शहर के वक्त तशरीफ ला रहे हैं। हजरात दिन जा रहा था, रात जा रही थी, दिन आ रहा था, लेकिन ऐसा क्यों? वजह क्या है? वजह मैं आपको बताता हूँ। मेरे जहन में बड़ा अच्छा पॉइंट आ गया, जरा झूम के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, रात जा रही थी, दिन आ रहा था, आखिर वजह क्या है? वजह यह है, मेरे मुस्तफ़ा तमाम आलमीन के लिए रहमत बन करके आए हैं। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी, ये आलम पसंद आया। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा अल्लाह अल्लाह, अबू बकर के लिए रहमत, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, जर्मन, जापान, तमाम पूरी दुनिया वालों के लिए रहमत बन करके आए हैं। अगर मुस्तफ़ा अल्लाह अकबर दिन में तशरीफ ले आते तो रात का दिल टूट जाता, और रात में तशरीफ ले आते तो दिन का दिल टूट जाता। इसलिए रात जा रही थी, दिन आ रहा था, और कमली वाला आका तशरीफ ला रहा था। गोया वो बता रहे थे, मोहम्मद किसी का दिल तोड़ने नहीं बल्कि सबका दिल जोड़ने आया है। मेरे आका तशरीफ
तशरीफ ले आए। दुनिया में कैसी बहारें आई हैं। मेरे आका फरमाते हैं मन काना लहू सलासु बनात फादब्बहुन्ना वज़व्वजहुन्ना काना लहुल जन्नत। मेरे आका फरमाते हैं जिसकी 3 बेटियां हो उसकी परवरिश करो, उसको पालो, उसके हाथ पीले कर दो, मैं मोहम्मद उसको अपने साथ में जन्नत में लेके जाऊं। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उसको अपने साथ में, बस बहुत जल्दी बात खत्म कर रहा हूं 5 मिनट के अंदर। हजरात सुने, उसको अपने साथ में देखो। आज दुनिया का इंसान नारा लगाता है। आप मतलब दिल्ली की तरफ जाएंगे तो आपने पिलरों पर देखा होगा, उस पर लिखा होता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हम कहेंगे दुनिया तो अब नारा लगा रही है। आमना का लाल उस वक्त नारा लगा के चला गया जब बेटियों को जिंदा दफनाया जा रहा था। आमना का लाल उस वक्त बेटियों को बचा करके चला गया जब बेटियों को जिंदा जला दिया जाता था। मेरे आका ने फरमाया 3 बेटियों की परवरिश करो, पालो, मैं उसको अपने साथ में जन्नत में लेकर जाऊंगा। आज दुनिया वाले कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सिर्फ नारा देते हैं। आमिना के लाल ने ये बता दिया, अरे सिर्फ बेटियों को पढ़ाओगे, हम सिर्फ नारा नहीं देते बल्कि जन्नत का मुफ्त भी देते हैं, जन्नत का टिकट भी देते हैं। सुभान अल्लाह। एक साहबी खड़े हुए जिसकी 2 बेटियां थी, कहा आका मेरी तो 2 बेटियां हैं। मुस्तफा ने फरमाया घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा ने फरमाया ए सहाबी तुम्हारी 2 बेटियां हैं, उनकी परवरिश करो, उनको पालो, मैं मोहम्मद उसको भी अपने साथ में जन्नत में लेके जाऊंगा। इसी तरीके से मुस्तफा ने एक बेटी के बारे में फरमाया, मेरे आका आए हैं, कैसी बहारें आई है। बस एक वाकया बहुत मुख्तसर था और बात खत्म। हजरत सुने तो सही, मैं हजरत हलीमा सादिया बीच की बातें में काट रहा हूँ और अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे मुस्तफ़ा को लेकर के अपने गांव गई है, अपने देहात गई है। जाने के बाद में अल्लाह अकबर कबीरा, आपके उनके गांव में ऐसी बहारें आ गई, ऐसी खुशहाली आ गई, जो बकरियां, जिन बकरियों के दूध खुश्क हो गए थे, उन बकरियों के थनों में दूध आ गया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक औरत आई, आने के बाद में कहा ए हलीमा सुन सुन, तेरे पास एक बच्चा है, तेरे पास एक बच्चा है, तू लेकर के आई है। सुन, मेरा बच्चा बीमार है, एक बच्चा मेरा भी है, वो बीमार है, चल नहीं सकता, माजूर है। अल्लाह अकबर। मैं आज सोशल मीडिया वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं, एक जवाब और देना चाहता हूँ। सुने, बड़ा अच्छा काम किया है किसने? देखो, कायद कोई भी हो जो हमारे नबी की नामूस की बात करेगा, जो नबी का गुलाम है, वो हम सुन्नियों का इमाम है। जो वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, कोई भी हो, मैं किसी एक पार्टी वाले को नहीं बल्कि सबको कह रहा हूँ, और जिसका जो हक है उसको वो हक पहुंचाना चाहिए। हजरात सुने, इम्तियाज अब्दुल जलील साहब जिन्होंने नामूस रिसालत के लिए आवाज को बुलंद किया, हम तमाम उलमा उनकी आवाज में आवाज मिला करके उनके साथ लब्बैक कहते हुए उनके सपोर्ट करते हैं। और सुने, उस दीवाने ने ये परवाह न की, आज गाँव में जरा सी बिरधनी आ जाए तो मियाँ इंसान तकब्बुल करता है, इंसान डरता है कहीं मेरी बिरधनिया न चली जाए। लेकिन कुर्बान जाओ उस दीवाने पर जिसने अपनी अल्लाह अकबर सियासत की परवाह ना की। उसने कहा मेरे पास ओहदा हो या ना हो, मेरे पास मनसब हो या ना हो, लेकिन मुस्तफा की गुलामी मेरे पास है। वाह वाह वाह। मुस्तफा की गुलामी मेरे पास है। और एक और उठे थे मियाँ दूसरे मुल्क के, उन्होंने कहा था कुरान के खिलाफ और नबी को उम्मी कहा था। माज़अल्लाह उस जालिम कुत्तों को भी, मतलब जो उसका नाम तारिक मसूद है, सिर्फ 1 मिनट के अंदर, क्योंकि टाइम कम है, बात उसको भी जवाब दे करके जाना चाहता हूँ। वो कहता है कि नबी को इल्म, मतलब जो है नबी को इल्म नहीं है, नबी उम्मी है। सुनो तो सही, मेरे मुस्तफ़ा ने उम्मी का मतलब क्या है? मुस्तफ़ा ने किसी मखलूक से इल्म नहीं सीखा,
बल्कि इल्म अल्लाह से सीखा है, इल्म अपने रब से सीखा है, वो समझ नहीं पाए। और सुनो, उनकी तकरीर मत सुनना। क्यों? वजह यह है, उनकी तकरीर सुनोगे तो ये सीखोगे क्या नबी को इल्म नहीं है, और अहले सुन्नत वल जमात की तकरीर सुनोगे तो ये सीखोगे सारी दुनिया एक तरफ और नबी के तलवों से लगने वाला जो धोबन है वो पानी एक तरफ। हजरत हलीमा के पास आई, कहा कुछ पैसे दे दो, मैं इसका इलाज कराना चाहती हूँ। कहा अगर आपके बच्चे का इलाज यहीं पर हो जाए तो कैसा रहेगा? बचल के बोले सुभान अल्लाह, आपके बच्चे का इलाज यहीं पर, मेरा वक्त मुकम्मल हो गया है, बस बात खत्म करता हूँ। असीसाने मिल्लत इस्लामिया, आपके बच्चे का इलाज यहीं पर हो जाए तो कैसा रहेगा? हजरत हलीमा सादिया से उसने कहा इससे अच्छी क्या बात है, फ्री में काम हो रहा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह कहा, एक कटोरा लेकर के आओ। कटोरा लाया गया, उसमें पानी किया, करने के बाद में असीसाने मिल्लत इस्लामिया पानी किया और मेरे मुस्तफ़ा के कदमों को उस कटोरे के अंदर डाल दिया। कटोरे के अंदर आमिना के लाल के कदमे मेमनत लुज़ूम को डाला। डालने के बाद में अब कहा ये पानी उस बच्चे को पिला दो। बोलो सुभान अल्लाह। ये पानी उस बच्चे को पिला दो जो बच्चा चल नहीं सकता था। अब जैसे ही उस बच्चे को वो पानी पिलाया गया है, जो बच्चा न जाने कब से बीमार था, जो बच्चा बोल नहीं सकता था, जो बच्चा चल नहीं सकता था, जो बच्चा बीमार था, उस बच्चे को पानी पिलाया गया। अल्लाह अल्लाह, अब पानी पीते ही वो बच्चा चलने भी लगा है, वो बच्चा दौड़ने भी लगा है, वो बच्चा बोलने भी लगा है। आला हज़रत फरमाते हैं, बस बात खत्म। क्या फरमाते हैं? जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा। हमारा नबी सबसे औला वाला, हमारा नबी सबसे बाला वाला, हमारा नबी। वाह वाह सुभान अल्लाह। तहकीक के तुम्हारे पास आया अल्लाह की जानिब से एक नूर और रोशन किताब। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। वक्त कम, अगर इंशाअल्लाह कभी और मिला मौका होगी मुलाकात। वमा तौफीकी इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।